जय हिंद बच्चों। शुरुआत करने वाले आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसमें हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक बच्चे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत पहली हेडिंग है बच्चे परिवर्तन। परिवर्तन होता क्या है बच्चे, पहले वो समझते हैं। जैसे बच्चों जल है, जल को यदि ठंडा किया जाए तो बदल जाता है बर्फ में। तो जल किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। बर्फ किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो जो जल है अर्थात एक अवस्था द्रव से बर्फ का निर्माण हुआ ठोस अवस्था में, एक अवस्था बदल गई, ठोस से किस में चला गया, द्रव से किस में चला गया? ठोस में। यदि इसी बर्फ को पुनः गर्म किया जाए तो बर्फ बदल किस में जाता है? जल में, अर्थात द्रव में। अर्थात ठोस किस में बदला? द्रव में। अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चलिए आगे समझते हैं। यदि इसी जल को गर्म किया जाए तो ये भाप बनता है, अर्थात गैस बन जाता है। और इसी गैस को पुनः ठंडा किया जाए, अर्थात भाप को ठंडा किया जाए, पुनः जल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पे भी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। अगर पदार्थ की अवस्था बदल रही है तो उसी को हम कह सकते हैं बच्चों परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या होते हैं? पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना परिवर्तन कहलाता है। इतना समझिए बच्चे। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होते क्या है कि वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। जैसे जल से बर्फ का निर्माण हो या जल से भाप का निर्माण हो, तो जो ये बर्फ बनी या भाप बना ये जल के ही एक रूप हैं, अर्थात इसमें कोई नया पदार्थ बना नहीं है। तो ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। तो और भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे वाष्पन की क्रिया हो गई, संघनन हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं बच्चे। ठीक, अब हम शुरू करेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है बच्चे? तो वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दहन, किसी वस्तु को जलाया जाता है तो वह जो परिवर्तन होगा उसे आप रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। या फिर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। अपघटन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आगे आपको देखने को मिलेगा अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। यहां पे सिर्फ आपको समझना है कि जो अपघटन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक बच्चों, तो आगे हम समझते हैं। जैसे रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही का निर्माण, इसमें भी नए पदार्थ का क्या होता है बच्चे? निर्माण होता है। जैसे पौधों का बढ़ना हो गया, या फिर अंगूर से शराब का निर्माण हो गया। तो ये सब जो उदाहरण आते हैं बच्चे एक प्रकार के, ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक बच्चों, यहां पे आगे हम समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है, अर्थात भौतिक परिवर्तन जब भी होता है तो वह अपने मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकता है। जैसे जल बदल गया बर्फ में, तो जब बर्फ बन जाती है तो बर्फ को पुनः जल में परिवर्तित किया जा सकता है। ये अस्थायी हुआ, अर्थात ऐसे अस्थायी का मतलब जैसे एक बार परिवर्तन हो चुका तो उसे आप पुनः मूल अवस्था में ला सके। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन। आगे है भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय भी होता है। तो उत्क्रमणीय क्या होते हैं कि वह अभिक्रिया जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलती है उसे आप क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल से आप बर्फ का निर्माण किए और बर्फ का निर्माण किसमें कर लिए? जल में। दोनों अग्र भी चला और पश्च भी चला, अर्थात दोनों दिशा में चला, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। इसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है, अर्थात एक बार परिवर्तन होने के बाद उसे मूल अवस्था में लाया नहीं जा सकता, तो अस्थायी परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात वह अभिक्रिया जो केवल अग्र दिशा में चलती है, अर्थात एक ही दिशा में चलती है, उसे रासायनिक, वह
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसके अंतर्गत आती है बच्चे? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है बच्चे। ठीक, आगे हम शुरू करते हैं बच्चे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा एक बार समझते हैं। क्या बच्चे? वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ बने। मतलब इसका यही हुआ बच्चे, अगर दो पदार्थ आपस में क्रिया करें तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, और वह नया पदार्थ अन्य दो जिस पदार्थ से मिलकर बना है उसका गुणधर्म अलग होता है। कैसे बच्चे? जैसे हम मान लेते हैं यहां पे पदार्थ A है और ये पदार्थ B है। ये पदार्थ A और B दोनों आपस में मिलकर पदार्थ किसका निर्माण किए? AB का निर्माण किए। तो जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस पदार्थ का जो गुणधर्म है इन दोनों पदार्थों से अलग होता है। ठीक, तो वह आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया समझ लेते हैं, जैसे C+O2 एरो क्या होता है बच्चों? CO2, अर्थात कार्बन, ठीक, और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो नए पदार्थ का क्या हो गया बच्चे? निर्माण हो गया। तो इसे आप बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये परिभाषा ना याद हो पाए तो ऐसे भी बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाएगी ये भी आप लोग समझिए। जैसे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए 5 पद हैं। ये 5 पद जिसमें भी लागू होंगे बच्चे तो आप समझ सकते हैं कि उसमें यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे अवक्षेप का निर्माण हो, जैसे गैस का उत्सर्जन हो, रंग में परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन हो, और ताप में भी क्या हो बच्चे? परिवर्तन हो, तो उसे आप कह सकते हैं बच्चे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे बच्चे कैसे जानेंगे कि लेड अवक्षेप का निर्माण होगा? तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस और इसकी अभिक्रिया KI अर्थात पोटेशियम आयोडाइड से की जाएगी। तो यहां पे लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप आपको देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, तो आप कह सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम इसके एक एक करके आपको यह भी करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि अवक्षेप का निर्माण कैसे होता है, गैस का उत्सर्जन कैसे होगा। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल के तरीके से देखने को मिलेगी। अभी आप थ्योरी के रूप में इसको समझिए कि लेड नाइट्रेट की क्रिया अगर पोटेशियम आयोडाइड से की जाएगी तो लेड आयोडाइड मिलेगा, अर्थात लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। अगर ऐसा मिलेगा तो हम मान लेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का उत्सर्जन क्या होता है? जैसे जिंक धातु होती है, यह अम्ल से क्रिया करती है बच्चों, और यह बदल किस में जाती है? और यह बदल जाती है बच्चों जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक बच्चे, तो यहां से आप देखने को मिलेगा अगर जिंक की छोटे छोटे चूर्ण ले लेंगे और अम्ल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। रंग में परिवर्तन क्या होगा बच्चे? तो जैसे KMnO4, ठीक बच्चे, KMnO4 का रंग कैसा होता है बच्चे? गुलाबी रंग का होता है। और इसमें यदि आप नींबू का रस बच्चे या फिर कोई अम्ल डाल देते हैं, अम्ल में मान लेते हैं आप बच्चे क्या लेते हैं? H2SO4, तो ये जो गुलाबी रंग है KMnO4 का ये समाप्त हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं रंग में परिवर्तन हुआ है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है बच्चे? अवस्था में जैसे आप मोमबत्ती को जलाते हैं, ठीक, मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम पिघलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकलती है। ठीक, एक बार फिर समझिएगा अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। मोमबत्ती को यदि जलाते हैं तो मोम पिघल जाता है बच्चों, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकलता है। ये भी याद हो गया बच्चे। ताप में परिवर्तन क्या होता है? तो आप जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को यदि जल में घोला जाता है तो ऊष्मा बाहर निकलती है। इसमें ताप में भी क्या होता है बच्चे?
परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीजें रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आप प्रैक्टिकल के तरीके से आप बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे बच्चों। तो हम एक एक करके सबका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। ठीक बच्चों, तो ये आपका हो गया परिवर्तन साथ में रासायनिक अभिक्रिया बच्चे। ठीक, समझ में आया होगा। तो वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बच्चे। धन्यवाद।